सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु माताओं भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पहले ही की तरह तुलसीदास कृत, गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों, श्लोकों, दोहा, छंदों के माध्यम से प्रभु श्री राम की कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी जो प्रसंग है वो भगवान शंकर की विवाह का है। भगवान शिव बारात लेके पहुंच चुके हैं पार्वती मैया के घर पर, हिमाचल के घर पर। और पार्वती मैया की माता मैना जब उन्हें परीक्षने आई हैं तो इनका स्वरूप देख करके वो घबरा के वहाँ से भाग गई हैं। और जा कर के उन्होंने, वो रो रही हैं, कलप रही हैं पार्वती मैया को गोद में बैठा करके, और नारद को कोस रही हैं। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनुधाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। कि सचमुच उन्हें ना तो किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ते चलते हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोच ही मत माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को काफी विकल व्याकुल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कतु दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा यानी झूठा, कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाओ तहीं। सुनियु माँ वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, अपने ऊपर कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद दुख करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि शब्द समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गमने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझाया, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। अब ये सारे देवी देवता ऋषि मुनि जो बात मैना से छिपा के रखना चाह रहे थे, अब उन्हें यह स्पष्ट करना पड़ा कि भाई ऐसा ही है सब कुछ। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वयुधारिणी। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला का शरीर धारण करती हैं। जन्म ही प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। तुमने सुना ही होगा कि इसके पूर्व जन्म में वो दक्ष के यहाँ जा करके जन्म लिया था इन्होंने, और वहां इनका सती नाम का सुंदर नाम तन पाया था। वहां भी सती का विवाह शंकर से ही हुआ था और ये पूरा विश्व जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सीय कर लिन्हा। कि एक बार भगवान शिव के साथ ये आ रही थी, रात में रास्ते में उन्हें प्रभु श्री राम मिल गए तो इन्होंने डर से शिव से नहीं कहा
लेकिन भ्रमवश इन्होंने सीता का वेश धर लिया। सियवेशु सती जो किन्हीं तही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरही जाई बिहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हार तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी ने बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ समझाया कि सती जी ने जो सीता का वेश धारण कर लिया भ्रम के वश होकर के, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यु सकल पुरा घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद, सबका दुख मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगरों में घर घर में फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब और हिमवान, मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भाई भई जीव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में फिर मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार यानी रसोई बनी, पकवान बने। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी ही रहती हूँ, वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परुसल निपुण सुआरा। नारी वृंद सुरजेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवंत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटि हो न परे कहयो। अचवाह दिन्हे पान गवने, बास जह जाको रहयो। कितना सुंदर वर्णन है। सारे देवी देवता इंसानों की तरह आए हैं, शादी में खा रहे हैं। जहां गए हैं वहां की औरतें महिलाएं उन्हें गाली दे रही हैं। गाली भी वो बड़ा ही मन से सुन रहे हैं। और भगवान खा रहे हैं, विष्णु भगवान खा रहे हैं, ब्रह्मा भगवान खा रहे हैं, बाकी देवी देवता खा रहे हैं। ये भगवान शिव की ही शादी में हो सकता था। बहुरी मुनि हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि जथोजित आसन दिन्हे। वेदी बेत विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। अब इसके बाद बुलवाया गया शादी के लिए। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। आज के लिए बस इतना ही। विवाह पर फिर कल से चर्चा करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।